खड़ा होने का तरीका ये है, इससे आपकी हाइट है वो 1 इंच आधा इंच 20 पे इसका पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब इसका कैरी एंगल निश्चित है। और उस कैरी ये दिन में कम से कम 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को, अगर आप कंटिन्यू 15-20 दिन करते हो तो आपकी ये हाइट। अभी आपका सब लोगों का मेडिकल है। मेडिकल में सबसे पहला आपकी हाइट चेक होगी। हाइट चेक 1 to 1, जैसे आपकी हाइट चेक हो, हाइट चेक करने के बाद में वहाँ, उसके बाद में सबसे सेकंड नंबर में आपका हाथ दोनों पैरेलल में करने हैं। मैं आपके यहाँ पे चेक करूँगा कैरी एंगल। अगर कैरी एंगल है तो कैरी एंगल के बारे में बताऊँगा। कैरी एंगल के बाद में थर्ड पोर्शन होगा आपको पाम टेस्ट, पसीना, हाथों में पसीना आना, पसीना क्यों आता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट। अभी आपने देखा होगा बच्चियों की हाइट हमने चेक की है। गर्ल्स की हाइट 152 होनी चाहिए, लेकिन हाइट को भी हम 1 इंच आधा इंच अप डाउन हो सकती है। इसका कारण क्या है? सबसे फर्स्ट कारण मैं बता देता हूँ, बच्चे को खड़ा कैसे होना है। जब हाइट 2 तरीके से चेक होती है, एक तो होती है हाइट स्ट्रिप जो वॉल में लगी हुई है, और दूसरा होता है हाइट बार। ये हाइट बार है, ये हाइट चेक करने का एक आला है। हाइट बार और एक होता है हाइट स्टेप, दोनों से हाइट चेक की जा सकती है। खड़ा होने का तरीका ये है कि आपको दोनों पैर ये यहाँ पे मिलाने हैं। दोनों पैर मिलाने के बाद में थोड़ा सा हल्का सा चेस्ट में हवा भरनी है। चेस्ट हवा भरने के बाद में जो मेरे सामने है उससे थोड़ा सा मुझे 2-3 इंच है वो ऊपर की साइड में देखना है, और सांस भर के पूरा सीधा खड़ा होना है। इससे आपकी हाइट है वो 1 इंच आधा इंच फालतू ही आएगी। अब मैं बताऊंगा आपको कैरी एंगल के बारे में। अभी ये थोड़ा सा आप इस तरफ ध्यान दीजिए। अभी इस बच्ची के कैरी एंगल है, ये दोनों हाथ है जो ये यहां से यहां तक मिले हुए हैं, तो ये एक कैरी एंगल का पॉइंट बन रहा है। अब ये कैरी एंगल कितना है, कैसे है, ये अपन एक गैनियोमीटर से चेक करेंगे। वो आपको मैं बताऊंगा कि इसका कैरी एंगल कितना है। इसमें पॉइंट 20 पे इसका पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब इसका कैरी एंगल निश्चित है। और उस कैरी एंगल के लिए कुछ एक्सरसाइज होती है जो हम इनको बताएंगे आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और ज़्यादा कैरी एंगल होने पे निकलने में थोड़ा समय लगता है। अगर कैरी एंगल कम है तो रेगुलर कुछ एक्सरसाइज हैं, वो अगर कंटिन्यू 15-20 दिन करें तो कैरी एंगल की समस्या समाप्त हो सकती है। ये जैसे इस बच्ची के हथेलियों में पसीना आता है, तो इस पसीने आने का कारण क्या है? इसका कारण है हाइपरहाइड्रोसिस की। शरीर में एक हाइपरहाइड्रोसिस ज़्यादा होने के कारण हथेलियों में पसीना आता है। नॉर्मल पसीना आता है, लेकिन कुछ हाइपरहाइड्रोसिस की मात्रा अधिक होने के कारण ज़्यादा पसीना आता है। उस पसीने को कम करने के लिए मैं आपको सबसे अच्छा एक तरीका बताता हूँ। आपको सबसे पहले 2 लीटर पानी को बॉईल करना है। जैसे ही वो पानी बॉईल हो तो उस बॉईल पानी में आपको 2 टीस्पून चाय की पत्ती डालनी है, और चाय की पत्ती डालने के बाद में पानी को पूरा उबालना है। जैसे ही वो पानी ठंडा हो, ठंडे होने पे आपको हाथ डालना है कि पानी गुनगुना है, उसके अंदर दोनों हाथ है डाल के, और कम से कम आपको 5 मिनट तक पानी के अंदर रखना है। और रखने के बाद में जैसे ही 5 मिनट के बाद में निकालने पे उसको एक सॉफ्ट टॉवल से उसको क्लीन करना है, और फिर कुछ देर तक हवा में सुखाना है। फिर घर में जो भी हो पाउडर होना चाहिए बॉडी पे लगाने वाला, उस पाउडर को लेके दोनों हथेलियों पे आपको रख के फिर कम से कम 2-2.5 घंटे तक उसको ऐसे ही रखना है। ये दिन में कम से कम 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को, अगर आप कंटिन्यू 15-20 दिन करते हो तो आपकी ये हाइपरहाइड्रोसिस की मात्रा कम हो जाएगी, और ये पसीना हथेलियों में आना बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं लेग विंस। लेग विंस में दो तरह की विंस होती हैं, एक तो होती है वेरिकोज विंस और एक होती है साइबर विंस। लेग विंस में, वेरिकोज विंस में ज़्यादातर पराबैंगनी किरणों की तरह वो बिल्कुल सिमटी हुई होती है, जो पैरों की नसों में बिल्कुल सामने दिखती हैं। तो अभी हम चेक करके बताएंगे कि लेग विंस कौन सी विंस होती है। लेग विंस को हटाने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी है और इसका ज़्यादातर मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से वेरिकोज विंस है वो दूर हो सकती है। चलो रेडी, अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 60 70 80 90 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 डाउन। मूव करो, खींचो बॉडी को ऊपर, खींचो खींचो ऊपर। ये जो वेंस दिख रही है ये बिल्कुल ग्रीन कलर की विंस है। ये जो ग्रीन कलर की आपको ये जो विंस दिख रही है ये यहाँ तक जाके ये फिर यहाँ तक ये आ रही है, इनको हम वेरिकोज विंस कह सकते हैं। अब अपन चेक करेंगे कलर ब्लाइंडिंग। कलर ब्लाइंडिंग में ये होता है आंखों का रंग अंधापन। यह बुक्स है, इस बुक्स में डॉट के अंदर आपको अक्षरों का पहचानना जरूरी है। अगर उन अक्षरों को आप नहीं पहचानते तो आपको मेडिकल में पॉइंट दिया जाएगा। अब ये डिफेंस ये इसलिए करवाता है क्योंकि कई जगह पर आपको ड्यूटी मिलती है, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की ड्यूटी मिलती है, उसमें जगह जगह आपको मार्क किया हुआ मैप रीडिंग के अनुसार रेड, येलो, ब्लू उसके डॉट होते हैं। उस डॉट में लिखा हुआ शब्द और कुछ इंटरसेप्ट के लिए, इंटेलिजेंस के लिए जहां आपको जॉब मिल रही है उसमें आपको कंप्यूटर पे अक्षरों को पहचानना और सीक्रेट मैसेज को भेजना, इसके लिए ये आपको बुक पढ़ाई जाती है। 74 2 697 अब हाँ दोस्तों, अभी हम चेक करेंगे जो मेडिकल का सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है और ज़्यादातर बच्चों को जिसमें ये पॉइंट मिलता है तो उसको री मेडिकल देते हैं, वो होता है DNS, डाइवेटेड नोजल सिम्टम्स। ये एक नाक की हड्डी का टेढ़ापन है, जो दोनों नथुनों के बीच में थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ापन होता है, उसको ये DNS का पॉइंट मिलता है। तो इसका ज़्यादातर मेडिकल से ही इसको निकाला जा सकता है और दूसरा इसको सर्जरी के द्वारा निकाला जा सकता है। तो अभी मैं इनका DNS चेक करूंगा। यह एक आई चार्ट है। यह आपकी आंखों का विजन फ्लेक्स करेगा कि आपकी आंखों की दूर से पढ़ने की क्षमता कितनी है। जो ये नीचे वाली लाइन है वो रीड कर रहे हो तो आपकी आंखें 6/6 है। इससे अगर ऊपर वाली लाइन अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आपकी 6/9 है। और ये दोनों ना पढ़ के ऊपर वाली ये आप लाइन पढ़ पा रहे हो तो आपकी 6/12 है। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले दोनों आंखों से आपको पढ़ना है। पढ़ने का तरीका है AUTHYMXV। जब एक अक्षर और दूसरे अक्षर को पढ़ने के अंदर आपको कम से कम 2 या 3 सेकंड का गैप देना है। लगातार आपको ये नहीं पढ़ना है।
जैसे AUTHYMXV ऐसे लगातार नहीं पढ़ना है। पढ़ने का तरीका जो मैंने बताया वही तरीका आप उस तरीके से ही आपको पढ़ना है। तो ये चार्ट पूरा ये आपकी विजन बताएगा। फिर नीचे कलर में लिखा हुआ है उल्टा फ्रेंड, तो ये आपको पढ़ने के लिए F कलर रेड, R कलर ग्रीन, I कलर रेड, E कलर ग्रीन, N कलर रेड, D कलर ग्रीन, ये पूरा चार्ट इसी माध्यम से आपको पढ़ना है। क्लियर है? चलो THYMXV AUT तो दोनों कैरी एंगल की कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, मेडिकल के लिए टाइम है।